ओम शांति। ओम शांति। हम पहले क्या थे, अब कौन है, और क्या बन रहे हैं। क्या थे वो तो भूल गया है, भूल गया है। क्या थे भूल गया है। और कैसे है, क्या बनना है, वो सदा याद है। तो अभी गीत सुनते लगा दो बातों का धंधा भी छूट जाएगा। अभी दो बातों का, एक गिनती करने का, दूसरा माप करने का। पैसा गिनती किया जाता है, दूसरा माप करते, मना वजन करते हैं। ये धंधा भी थोड़ा मेहनत का है। कौन बैठ के गिनती करे। दिन प्रतिदिन ये दोनों काम भी छूट गए। जो सत्युग में न होंगे ना काम, वो अभी छूटते जा रहे हैं। एक बारी बाबा ने सिर्फ कहा था, वो हमको बाबा का बोल याद है, छोटी मोटी बात में कभी किसी की बुद्धि चलती है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा ये वकालत का धंधा छोड़ दो ना, ये वकालत का धंधा है। वकील की इसलिए फटाफट बुद्धि चलेंगी, ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जज की बुद्धि चलती है, तो थोड़ा धीरे से चलती है। पर आज के जज भी जो है ना, ठीक जजमेंट नहीं दे सकते। पर धीरे जरूर रखते हैं, फट से नहीं बोलते हैं। वकील तरफ लेने की कोशिश करते हैं, जज तरफ नहीं ले सकता है। धीरज रखेगा, टाइम देगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कभी भी। बंधैमान नहीं हो अभी अभी जवाब देने के लिए। तो बाबा ने ये भी वकालत धंधा था छुड़ाया है। न मैं, मेरे लिए कोई वकील बने, न मैं किसका वकील बनूं। सबसे खोटा धंधा ये है। न मैं किसकी बनूं बीच में। जरूर वकील एक का तरफ लेगा तब तो कमाएगा। जज को अच्छा ध्यान रखना पड़ता है, रखना चाहिए, तब उसके लिए रिगार्ड रहेगा। तो बाबा ने हम बच्चों को, एक तो हम अपने ऊपर इतना ध्यान रखें, अपने ऊपर इतना, जो कभी ऐसी भूल न हो जो किसी का चिंतन चले ये इसको नहीं करना चाहिए। तो मुझे आज की मुरली में बहुत अच्छी बात लगी। याद हमारी जो है ना, ज्ञान और वैराग से है। जितना ज्ञान बुद्धि में है ना, उतनी याद पर पक्का है। जितनी याद अच्छी लगती है, उतना और बातों से वैराग है। कोई लगाव नहीं, कोई निमित्त मात्र है, परंतु
और निमित्त मात्र में भी कर्मों की गुह्य गति को जान जिसको जिस प्रकार का थोड़ा बहुत संयोग चाहिए वो हम कहते बाबा से मिल जाए, इतना उसकी रग भगवान की तरफ जुट जाए। मैं अपनी तरफ से नहीं दे सकती हूँ। हाँ, शुभ भावना रखना, शुभ कामना, शुभ भावना रखना, ये तो स्वाभाविक होना है, जरूर स्वाभाविक होना है। वो किसके लिए खास, किसके लिए नहीं, ये हो नहीं सकता। क्यों अपनी पर्सनैलिटी में कोई बात फिक्स करनी पड़ेगी। वो कभी अदली बदली होंगी तो आत्मविश्वास की कमी और औरों का विश्वास मेरे में नहीं बैठेगा। तो मैंने बाबा में विश्वास रख करके आत्मविश्वास कैसे बने वो ध्यान नहीं दिया है। फिर दोष लगता है भाई औरों का मेरे विश्वास नहीं है। नहीं, पर आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए बाबा में जो विश्वास इतना अटल विश्वास जो हमारे अंदर स्थिति को अडोल अचल बनावे। बड़ा सबसे देखा जाता है अपने पुरुषार्थ में धीरज शांति से काम लेना होगा अवस्था को परिपक्व बनाने के लिए। एक मधुबन की धानी है जिसमें हम सब बातों से अपन को फ्री करके ये संयम के लिए कर सकते हैं। हम ये प्रेम से अच्छी भावना से राय देती हूं, अपने लिए जो कुछ करने का है जो वहां कोई भी कारण दे करके नहीं करते हैं। कर तो सदा सकते हैं, पर कोई ना कोई कारण दे करके नहीं करते। अच्छा, यहां तो कोई कारण ही नहीं है। सिर्फ अपने लिए जो कर्मातीत धीरे धीरे बाबा ने कहा या हम बनते हैं, जो कोई साधु संत धर्म पिता नहीं बन सकता, कर्मातीत नहीं बन सकते। और ऐसे परमात्मा को याद करके उनके विक्रम विनाश हो जाए, वो किसके नहीं हो सकते। दो बातें जो हमारे लिए बड़े भारी पुरुषार्थ में बड़ी, मैं क्या उसको शब्द दूं, जो किसके भाग्य में नहीं हो सकती, तकदीर ऐसी नहीं बन सकती जो याद से विक्रम विनाश हो जाए, भोगना खत्म हो जाए। जो विक्रम की भोगना जरूर होंगी। भक्ति मार्ग में भी हमने एक मिसाल देखा था। हम लोगों के लौकिक में बगीचा था जैसा साधु रहते थे। एक साधु था बहुत बड़ा, उसको सब हजारे लोग दर्शन करने आते थे। वो ऐसा परा रहता, खटिया पर, कहते 7वीं भूमिका में चढ़ा हुआ है वो बिल्कुल। सब समझ से 7वीं भूमिका में है। वो नहीं कहते कोमा में है, 7वीं भूमिका में है। अभी दर्शन याद आता, आज की मूली पढ़ते, खटिया पर पड़ा रहता था।
बस उसको न खाना न पीना न ये, भाई ये चढ़ गया सातवीं भूमिका में, कुछ नहीं। उन दिन अभी वो मूलियां नहीं है, बाबा ये मूलियां चलाता था। खाएंगे तो लैट्रिन में जाना पड़ेगा, बाबा कहता था। बेचारा इससे न खाना है न वो करना है, ऐसी तपस्या की थी। वो तपस्या करती हुई भी देखी और उसमें भी देखा भगवान के पास पहुंच गया है। ये नहीं कहते ये कर्म भोगना है, ये नहीं कहते थे। कितनी समझाई है, वंडर है ये। तो सोचो तो पहले कभी बैठ के सोच। मैं कहती हूं किसी को ये बात सोचने की भी फुर्सत नहीं है, जो दिल से प्यार से सोचे कितनी भगवान ने समझ दी है। मेरे को बहुत अच्छी लगती है ये बात है, कर्म भोग से छुड़ाया है। जो परसों की मूर्ति कल की मूर्ति थी, कर्म भोग से छुड़ाया है। भोगना बहुत, भले शरीर को थोड़ा दुख होगा, भोगना बहुत होंगी। सहन नहीं होगा, तड़पते रहेंगे। कोई भी तक बात होंगी ना, भोगना ज्यादा महसूस होंगी। जैसे कि अभी ऐसी कोई बात है नहीं, पर भोगना इतनी महसूस होंगी। कर्म कर रहे हैं जैसे भोग रहे हैं, संबंध में भोग रहे हैं, धन में भी धोखा खा रहे हैं। कईयों को देखकर धन में कभी दुख का दुख इतना है, भोगना है जैसे। धन भी दुखी कर रहा है, तन भी दुखी कर रहा है, संबंध भी दुखी कर रहा है, क्यों उसमें कर्म जो किए हुए हैं ना। परंतु अभी कर्म किए हुए जो है, बाबा कहते हैं तुम सच्ची दिल से याद कर, सच्ची दिल से किसी को भी याद न कर। किसकी याद आए नहीं, आने से दुख दूं दुख लूं, कोई जरूरत नहीं है। वैराग, अभी वैराग आ गया। वैराग शब्द जो है ना, वैराग माना ऐसे नहीं मसानी वैराग, थोड़े समय के लिए आए, ऐसा जो मैं अपने उसमें, ये यहां है। फिर बाबा कहते हैं न्यारे होकर के पाठ बजाओ तो निभाओ, निभाओ निभाओ बस। बाकी अंदर से अपना कोई उनसे तलक नहीं है, कोई तलक नहीं है। ये अंदर से इतनी समझ है, मेरा अंदर से कोई कनेक्शन नहीं है। न माँ है, न बाप है, न पति है, न बच्चा है, ये कनेक्शन नहीं है। सुने, आत्मा हूं तो विक्रम विनाश होंगे। और फिर साथ साथ मुझे कर्मातीत बनना है। जिसको ना कर्मातीत बनना है ना, बस तो कर्म में है, परंतु संभाल के करते हैं। संबंध में है, कर्म में है, कोई उसमें मिक्सचर नहीं हो। ऐसी भूल न करूं जो मेरे लिए किसी के लिए मुझे कोर्ट में जाना पड़े, यानी मेरे लिए कोर्ट कचहरी शुरू हो जाए। ये राइट है या रॉन्ग है। इतना अंदर अपने ऊपर ध्यान रखें ना, ध्यान रखने, ध्यान में जाना बाबा कहते हैं कोई काम का नहीं है, पर ध्यान रखना कोई सदा काम का है। ध्यान में जाना माना ट्रांस में जाना सा। फिर क्या हुआ, ये तो शुरू में ही हम जब
बहुत बाबा के बच्चे ध्यान में जाते थे, पर अंदर से चलता था फिर क्या। ध्यान में गए, फिर उसकी लाइफ क्या। तो ध्यान का पार्ट अलग है, चलो हो। ज्ञान में ध्यान रखना, अटेंशन पूरा रखना, ज्ञान माना पूरा अटेंशन, सच्ची याद, तो हमारी कर्मातीत स्थिति बनेगी। और कर्मातीत स्थिति का कभी बैठ के, ये भी हर एक बात में बैठ के माना चलो ऐसे बैठ बुद्धि में अनुभव करूं कोई समय कर्मातीत कैसी है। जो चीज का रस बैठता है ना वो खींचता है। कोई लगाव झुकाव दबा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। बाबा ने बाकी भी कहा, रियली संगम युग भी याद रहे ना, ये समर्थ युग है। तो कई बातें भक्ति वाली भी काम में आती है। जब पुरुषोत्तम मास होता था ना, बड़ा ध्यान, समझेंगे ये पुरुषोत्तम मास है, दान पुण्य करने का, ये करने का, ये अच्छा करने का है, कोई खराब नहीं करने का है, ये नहीं करने का है, ये नहीं करने का है। जो अच्छा करने का है सुबह से लेकर शुरू करेंगे, तीर्थ स्थान पर चले, क्योंकि ये मास ऐसा है। तो संगम युग की महिमा भी अंदर से देखिए कितनी महिमा अपरमपार है। संगम युग है, बाबा परा रहा है, पर उसमें मेरी याद कितनी बल दे रही है। याद तो मुझे आत्मा को करना है ना, पराने वाला परा रहा है। और हमको ये थोड़ा सा ख्याल चलता था, बच्ची, बाबा कहते बच्ची देख रही हो, बाबा कहता है मेरे को याद कर। मुख से परा रहा है, कान सुन रहे हैं, याद ऊपर करना है। अभी उस टाइम हमारे दिमाग, कान सुन रहे हैं, बाबा बोल रहा है, बच्ची याद परम धामनवासी बाप को करना है। कान सुने, बाबा बोले, हम याद ऊपर वाले को करें। और सामने ये बैठा हुआ है, याद ऊपर वाले को करना है। तब बाबा ने आज कहा, ये इस बात को समझना, कहते हैं ये अपन को भगवान कहता है, कृष्ण कहता है, ब्रह्मा कहता है। अरे शिव भगवान बोल रहा है, ब्रह्मा मुख से बोल रहा है, वो कृष्ण सूर्यवंशी राजाई में आने वाला है, हमको ले जाने के लिए पढ़ा रहा है। अब ये हम समझते हैं ना इस बात को, समझ रहे हो ना? कांते समझ रहे हो या नहीं? शिव बोल रहा है। तो बाबा ने एक बारी कहा, बच्ची इस पर बैठ करके अच्छी लिख करके आ जाओ। शिव, ब्रह्मा और कृष्ण। तो हम लोग बड़ा शांत में जाकर बैठ के लिखते थे, बैठ के शांत। मैंने बताया, मैंने लिखने का काम कम किया है, पर बड़ा अच्छा लगता था जाकर शांति में बैठना। ये से कमाल है। उसने इसका नाम ब्रह्मा रखा। ये प्रजापिता है, ये व्यक्त जरूर चाहिए, पर वो अव्यक्त है। पर वो ये फिर कृष्ण बनता है। अभी इतना बैठ के जब तक विचार नहीं किया है तो याद ऐसी परपक नहीं बनती, मेरे ख्याल में नहीं बनती। कोई इतना अच्छी तरह से ज्ञान को
और बातों में बाबा ने भी कहा विचार चले जाते हैं, लेकिन अंदर बड़ा कंट्रोल चाहिए। कोई बात देखी, कोई बात सुनी या किसके लिए सोचा, ये बुद्धि में नहीं टिकती है। उस घर ये पता नहीं है, ये जरूरी नहीं है, परंतु स्वभाव अनुसार, अपने नेचर अनुसार वो सोचने लग पड़ते हैं। अभी हमारा स्वभाव हो जाए ये सोच करके, समझ के, उसका फायदा लेना। तो एक विक्रम विनाश हो जाए, दूसरा कर्मातीत स्थिति आ जाएंगी ना, तो सबसे तोड़ निभाना आएगा। कट ऑफ नहीं करना, परंतु निमित्त मात्र। और निमित्त मात्र में भी निमित्त भी ऐसा बने जो उस आत्मा को, हर आत्मा को जो आवश्यक है वो मिल जाए। तो सूक्ष्म जितना ध्यान अपने ऊपर देंगे, तो जो बाबा ने कहा, बाबा ने तो कहा दया दृष्टि, शुभ भावना वाली दृष्टि, शुभ कामना वाली हो, रहम भावना वाली हो, कल्याण वाली हो, सदा के लिए ऐसी वृत्ति दृष्टि हो जाए, सदा के लिए हो जाए, तो लगता है हम पाश्चात्य आनर में आ सकते हैं। ये भी तीव्र इच्छा हो, सब बातें हो जाएंगी, अच्छी होंगी। ये मुझे करना पड़ता है, ये मुझे करना पड़ता है, ये सोचना पड़ता है, करता सोच, तो ये रह जाएगा। ये हुआ ही पराया हो जाएगा। पर मेरे को पाश्चात्य आनर में आना है, शान है। धर्मराज के आगे विजय विजय खरा न हो जाए, बेट अंदर जाने न देवे, शान नहीं है। या उस घड़ी में बाबा आईना दे देवे, देख तुमने क्या पुरुषार्थ किया। बाबा ने कहा, बाबा साक्षात्कार करा देते हैं, देख ऐसा दृश्य अभी इमर्ज करे, ये दृश्य मेरे सामने मेरे लिए न आए। कौन सा दृश्य हो, बाबा बैठा है, पहले से गोद बिठाया, दिल पर चराया, दिल में स्थान दे दिया, जिसके साथ प्यार है, माना दिल से प्यार है। तो बाबा ने कहा था, जिसके साथ दिल से प्यार, जो उसको अच्छा लगता है ना वो करता है। बस ये बहुत अच्छी विधि है। कल जो दादी का इतना प्यार से बातें बना रहे थे, क्या वंडर है। मैंने कहा सब दिल से मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? क्यों दिल से उसका बाबा का कैसा प्यार रहा है। और बाबा से प्यार की निशानी है, जो बाबा को अच्छा लगता है ना वो करना है, और जो और बाबा को हम है न प्रेरणाएं वो ही करनी है। बुद्धि में वही है, और कुछ है नहीं। तो बहुत काल से, पर ये भी याद रहे, एक समर्थ युग है, संगम युग है, दूसरा बहुत काल से जो जैसा पुरुषार्थ किया हुआ है, सहज योगी संयोगी बनने का, सहज योगी संयोगी बनने का, योग युक्त रहने का, ये भी बाबा के ज्ञान युक्त योग युक्त रहने का, बहुत काल से। वो अंत काल हम अपने आप को देख, बाबा भी देख, आओ बच्ची,
आओ बच्ची। तो बाबा के आओ बच्ची, पी शब्द बहुत मीठा है। आओ बच्ची, कोई बीच में आ नहीं सकता। तो बहुत कासे में कोई बीच में नहीं आया हुआ हो, कोई कर्म में या संबंध में, पहले से न सब वैराग, पर हमारा कोई तलक नहीं, पर्सनल कोई कनेक्शन नहीं। निमित्त बना करके किसी ने किया तो सफला किया, मेरे को क्या किया, उसके लिए भी मैं महिमा करूं, इसने बहुत अच्छी महिमा, बड़ा सफला किया है, बड़ा ये किया, अरे बड़ा किया तो क्या किया है। ये भी जो अंदर किसी के लिए बहुत और किसी ने नहीं किया है, तो हमारे लिए क्या किया है। हमारा कोई कर्म का निशान नहीं। ये जो अंदर किसके लिए बहुत अंदर से महिमा बैठ जाती है ना, अच्छा बहुत अच्छा करता है, बहुत अच्छा करता है, अरे बहुत अच्छा करता है, उस घड़ी अपनी गति तो देख। बर्रा बुद्धि को दिल से समझ से स्थिर बनाना, शांति से, जिसके निमित्त जो कुछ किया अपने लिए किया, उसको बाबा पर देंगा। ये 40 साल पहले की बात होंगी, विदेश में आने के पहले की बात है, साकार में बाबा के होते की बात है। 40 तो अंदर से आता था बाबा से, बच्ची तुम क्या देंगी उसको, जो कभी आए ना बाबा इसकी थोड़ी खातिरी करे, बाबा ने फेल कर दिया आपको, तुम किसकी पास खातिरी करने वाली हो। ऐसी आंख दिखाई बच्ची, आदत पड़ जाएंगी, फिर तुमको सदा ही उसकी खातिरी करनी पड़ेगी और बाबा से नहीं लेने देंगी। वो घड़ी वो सीन हमको कभी भूलती नहीं है। कर किसकी पास खातिरी, और तुम्हारी सारा तुमको खातिरी करनी पड़ेगी। तुम्हारी खातिरी करना ही उनका आधार हो गया जीवन का। हाँ? तुम्हारा क्या हाल हुआ बच्ची। बाप 10 गुण भक्ति में भी 10 गुना देता है, डायरेक्ट देते 100 गुना देता है। तुम बीच में आकर के बेचारे को तुम अपने तुम्हारा को घाटा पड़ जाए, अब बाप से लेना बंद करा दो, तो कर्म का हिसाब किताब तेरे साथ हो गया। फिर तेरे को उनके सहयोग की जरूरत पड़ेगी। भाई इनके बगैर तो सेवा नहीं चल सकती है ना। बाबा ने मेरे को ऐसा पकड़ा है, हाँ? ये मेरी अच्छी सेवा साथी है ना। हाँ, तो मक्खी मारना अच्छी सेवा साथी है। बताया था ना, मक्खियां मार के मुझे पत्र में भेज दी, तो मक्खी बेटे मार। प्रेम बहन 1.5 साल ये बड़ी अच्छी भाषण करने वाली, उसके भाषण से सब खुश। तो बाबा ने बुला लिया, साला साल उसको बुला लिया, जो भी साथ रहे बुला लिया। दीदी के साथ मैं रहेंगी थी, दीदी से अलग कर दिया। दीदी भी कभी भी बसों में नहीं चढ़ सकती थी, इधर नहीं चढ़ सकती थी। हाँ? हमको दीदी का साथ सेवा दीदी बुला लिया। किसी का आधार न रहे, कोई हमको भगवान ने न सेंटर दिया है, न साथी दिया है, न सब कुछ दिया। कभी नहीं कह सकती हूँ इस सेंटर से जाएंगी फिर मेरा क्या हाल होगा। हाँ, क्या हाल होगा। जहां जाएंगी खटिया खुटिया मिलेंगी, न भी मिलेंगे। हाँ?
मैं खिला के खा लेंगी। कोई खिलाने वाला मुझे खाने वाला जब हाथ खा सकता है तो बना भी सकता है। अंदर ही अंदर अपने आप को अधीनता से छुड़ाना, निराधार बनना, इसको बाबा कहता है बच्ची, भविष्य ऊंचा तब बनेगा, भविष्य सत्युग में फट से साथ में आएंगे, देरी से नहीं आएंगे। सारे चक्कर का ज्ञान है, पर अभी मेरा साथी कौन? तो अंदर से अपने आप को निराधार मानना। ऐसे नहीं है मैं तो निराधार, मुझे किसी जरूरत नहीं है, ऐसे अभिमान हो जाएगा। अभिमान भी न हो, अधीनता भी न हो। तो ये भी बहुत संगम युग की, समर्थ युग की महिमा परमपार है। संकल्प की क्वालिटी। भाषा भी बाबा कहते हैं तुम्हारी भाव जैसा होगा वैसा स्वभाव होगा, जैसा भाव होगा वो स्वभाव बनेगा। पुराना स्वभाव अपना भाव को बदल दे, आज भी जो भाव है ना वो स्वभाव को चेंज करता है। पुराने स्वभाव के बस नहीं रह सकते हैं। अंदर से भाव भावना बदल गई है, एकदम बदल गई है। वो स्वाभाविक नेचुरल बाप की पराई पालना अनुसार, श्रीमत अनुसार स्वभाव हो, तो मैं न किसी के पुराने स्वभाव को देख सोचूं, न कोई मेरा पहले वाला कुछ कमी वो न देखे। ये सूक्ष्म पुरुषार्थ है। अटेंशन, पुरुषार्थ बना अटेंशन, मेहनत नहीं है पर अटेंशन। बहुत सच्चा मीठा बनने का अटेंशन है। तो अभी संगम युग, समर्थ युग है, तो उसकी महिमा का गायन है। संगम युग का गायन तभी है जब हम ऐसे गायन योग्य बन रहे हैं, बनाने वाला बना रहा है। ओम शांति। सार यही रहा। हाँ, क्या रहा? हाँ, किसकी पास खातिरी वगैरह मत करे। हाँ, कभी कभी नहीं चलता है, स्कूलों में चल सकता है, वहाँ कहीं चल सकता है, कोई कंपनीज में चल सकता है, पर भगवान के घर नहीं चल सकता है। हिसाब ही हिसाब है। जैसे बाबा ने चलाया है वैसे चले। किसी के प्रति भी अंदर से भाई मेरे साथ इसका ऐसा व्यवहार है, ये है, वो है, इसी चिंतन में रहने में अपनी क्वालिटी चीप क्वालिटी हो जाती है। अपनी पुरुषार्थ की क्वालिटी घटिया। हाँ, तो अच्छी क्वालिटी रॉयल्टी है। ओके, ओम शांति।